बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मेरी वीडियो देखते हैं उनका शुक्रिया, और जो पहली दफ़ा आए हैं उनका भी शुक्रिया। देखो बच्चों, वीडियो पसंद आए सिर्फ उसी सूरत में लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं कीजिएगा भाई। उसकी वजह यह है कि ऐसे ही क्या बड़ा बंदे बढ़ाकर मैंने क्या करने हैं। अच्छा जी, तो अगर आपको समझ आए कि अंकल ठीक बताते हैं, गाइड सही करते हैं, ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ बाय बाय। अच्छा जी, अब मैं ख्वाबों की दुनिया में तो रखता नहीं, मैं बात करता हूँ हकीकत जो सामने नज़र आती है। एक दिन की वीडियो बनाता हूँ, दो बनाता हूँ, सुबह से रात तक, और रात को दिन की हकीकतें जो आपने किया होता है, और उसके बाद जो थोड़ा टाइम रह जाता है, क्योंकि होता वो इम्पॉर्टेंट टाइम है, तो उसके बारे में आपको गाइडलाइन दे देता हूँ, ख़ास तौर पे ट्रेडर्स को, और यानी ऑनलाइन ट्रेडर्स को। लेकिन फिज़िकल गोल्ड वालों को एक पूरा प्लान पूरा दे देता हूँ कि भाई ये प्लान है, और लॉन्ग प्लान नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग प्लान देने वाला हकीकत से दूर होता है। हकीकत से इसलिए दूर होता है कि गोल्ड जो है, एक तो पहली तो एक अटल हकीकत है ही है कि आप अपने बचपन में चले जाएं, अपने माँ बाप से पूछें कि उस वक्त गोल्ड किस तरह था, तो आप हैरान रह जाएंगे। ठीक है। तो गोल्ड ने हमेशा बढ़ना तो होता ही है, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं, जिन्होंने लेन देन करना होता है, वो ये देखते हैं कि आज के दिन कितना कम हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है। उस लिहाज से वो रोज़ाना की अपनी ब्रेड एंड बटर निकालते हैं, रोज़ी रोटी निकालते हैं, और उसको समझने के लिए मेरी वीडियो वो देखते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको किसी चक्करबाजी में ना डालूं। बातें तो 3 लाख की हो रही हैं, लेकिन देखिए, मैं 3 लाख की बातें नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा वो जो फैक्ट्स इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये 3 लाख से ऊपर चला जाए, हो सकता है ये दोबारा 2,80,000 के उसमें आ जाए। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो वो ठीक रहता है। नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू लाजमी देखा करें, ये बिजनेस का असूल है। ठीक है। और अपनी पसली और अपना सब्र, ये बहुत ज़रूरी है। पसली का मतलब ये है कि भाई मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, और सब्र कि मुझे कब लेना है। ठीक हो गया। तो गोल्ड इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है 2,99,190 रुपये में बाइंग, और 2,90,180 रुपये में सेलिंग। इसी तरह ये पीस का बताया, पीस का रेट, और रवे का 2,87,180 रुपये में बाइंग, 2,87,970 रुपये में सेलिंग। इंडिया 97,967। मुझे शक है कि इंडिया का जो रेट है वो अप टू डेट नहीं होता, तो आप प्लीज़ कोई भी हो मुझे व्हाट्सएप पे कोई ऐसी ऐप बता दे। यूएई 10,100 दिरहम। ठीक है जी। और बाकी मैं अपनी लेवल्स वगैरह भी आपको बताता हूँ। लेवल्स में छोटी सी गलती भी हुई है, वो भी आपको समझा देता हूँ। अभी जो फंडामेंटल्स आज के इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं, कल का इतना नहीं था, लेकिन और था भी, आया भी न्यूट्रल था, लेकिन आज के जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ, जो मुझे लगे। छोटे छोटे भी आपने देखना लाजमी है, क्योंकि अब मार्केट ऐसे क्रूशल जगह पे मौजूद है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मामला बिगड़ भी सकते हैं। आप लोगों के जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, या आप लोगों के जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। ठीक हो गया। फ्रेंच कंज्यूमर स्पेंडिंग है 11 बजे, और फ्रेंच फ्लैश जीडीपी क्वांटिटेटिव नंबर्स हैं, ये भी 11 बजे। फिर 1:55 पे जर्मन का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है। फिर 5:15 पे यहाँ से असल में डाटा शुरू होते हैं। यूएसए का एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है। फिर 5:30 पे यूएसए का एडवांस जीडीपी क्वांटिटेटिव है। फिर यूएसए का एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स है। ये बेटे 3 हैं। अच्छा, अब आ गया जी ये
जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 जो है, 5:15 वाला डाटा जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा, वो रुकेगा, वो रुकेगा। उस डाटे पे इम्प्लीमेंटेशन ज़रा रुकेगी थोड़ी देर के लिए। वजह यह है कि सिर्फ 15 मिनट बाद 2 डाटाज और हैं, तो उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार भी किया जाएगा। लिहाजा बहुत ख्याल से करना है, ऐसे ही अंधाधुंध काम नहीं करना। एक मेरी राय ये है कि एक ट्रेडिंग व्यू भी है, उसको अपने पास डाउनलोड कर लें तो वो अच्छा है, प्ले स्टोर से मिल जाता है वो, ठीक है। पेंडिंग होम सेल्स नंबर्स हैं, ये 7 बजे है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है 7:30 पर। ठीक हो गया। ये आपके डेटाज हैं जिनको लेकर आपने चलना है। फिजिकल गोल्ड वालों की बात करते हैं कि 3 लाख तक जा सकता है या नहीं जा सकता, या क्या हो सकता है। हमने 25% दिलवाया था, आज के दिन हम उसको फ़रोख्त करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी तक मार्केट बुलिश है, बहुत शदीद बुलिश है। और मैं अभी वो नहीं लेकर आया, अपना नहीं उठाया, मैंने पीसी भी नहीं ऑन किया। तो इस वक्त जो चल रही है मार्केट 2779 पर है और ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। यहाँ से सेलिंग ढूंढनी चाहिए, लेकिन हम इसका वेट करेंगे यार। आज जहाँ हमने इतना ज़्यादा रिस्क लिया है कि हमने 27 के शुरू से ही हमने इसको 50% को अपने होल्ड किया है, तो कोशिश करेंगे कि अगर और होल्ड हो जाए थोड़ी देर के लिए तो चलो, हमारे मुनाफे में से 500-700 अगर कम भी हो जाए तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन हो सकता है कि ये 500-700 की जगह 2000 बढ़ भी जाए, ठीक है। कम से कम इतना तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए, यानी कि आप अगर रुक रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा आपको फ़ायदा भी होना चाहिए। लेकिन पत्थर पे लकीर ना, मेरी बात को समझा करें, अपनी अकल ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। आपकी अकल मेरी अकल से बहुत बड़ी है, बहुत समझदार हैं आप, अपने पर एतमाद करें। जो फैसला कर लें बाद में शू 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 नहीं करना, ओ हो मैंने बेच दिया था, अब इतना महंगा हो गया है, काश मैं ना बेचता। कभी काश का लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तो आप ये कहें मुझे मौका और भी मिलेगा। समझ आई बात? अच्छा जी, तो हमने ख़रीदारी कहाँ करनी है? ख़रीदारी फिर 2740 से नीचे आकर ये 1 घंटे की क्लोजिंग दे देती है कैंडल की, तो फिर इसको नीचे जाना है। और अगर नहीं देती, ठीक है, तो फिर हम इसे बाइंग कर लेंगे। कहाँ तक? शाम को 7 बजे तक। ठीक हो गया? बात को समझ में आई है या नहीं आई है? शाम के 7 बजे तक का आपके पास टाइम है। 40s में अगर चली जाती है और नीचे वो क्लोजिंग दे देती है 40s में, ठीक है, तो आपने बाइंग नहीं करनी और नीचे से बाइंग करनी है। और अगर वो क्लोजिंग नहीं देती, फिर आप 25% फिर बाय कर लें इसी रेंज के अंदर। ठीक हो गया? अब आपको लेवल्स देते हैं, जो कि लेवल्स हैं आज के, वो हैं जी रेजिस्टेंस 2788 से 92, फिर 2804 से 2806। हंसी आती है, जब मैं 2700 दे रहा था पहली दफ़ा, तो तब भी मुझे हंसी आई थी कि गोल्ड जो है वो कितना बुलिश हुआ है। अच्छा जी, 2816 से 2818। ठीक हो गया? ये तो आ गया रेजिस्टेंस। अच्छा, सपोर्ट में एक छोटी सी गलती है, ज़रा गौर से देख लीजिएगा। छोटी क्या है यार, सो के उठा होता हूँ, सुबह सुबह का वक्त होता है, आपके लिए बनाता हूँ ग्रुप में, तो मैं सुबह ही भेज देता हूँ, सुबह ही उनको समझा देता हूँ कुछ ना कुछ। 2762 पहली सपोर्ट है, उसके बाद 2648 लिखी गई है, इसको 2748 पढ़िए प्लीज़। और फिर 2632 लिखी गई है, इसको 2732 पढ़िए। ये आपकी सपोर्ट्स है, ठीक है। क्या फ़ायदा होता है उन लोगों को जो कि फिज़िकल गोल्ड में काम करते हैं? इनका क्या फ़ायदा है? इनका ये फ़ायदा है बच्चों कि आपको ये पता होता है कि इंटरनेशनल मार्केट, आज अंकल ने बताया है, कंफर्म नहीं होता 100% कोई नहीं, लेकिन अंकल ने बताया कि
भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये इधर तक जाएगी और इधर तक जाने में कितना रेट बढ़ेगा वो कैलकुलेट कर लें, और कम से कम किधर तक आएगी कैलकुलेट कर लें, आपका काम हो गया। क्या ख्याल है? ज़बरदस्त बात बता दी ना मैंने आपको। और लेवल्स तो आपको पता है गोल्डन है, लोग देखते ही लेवल्स के लिए मेरी वीडियो, मुझे पता है, बड़े चालाक हैं। खैर, तो ट्रेडिंग की बात करते हैं। ट्रेडिंग में बच्चों बुलिश है, हर डिप से बाय करना है, हर डिप से बाय करना है। डिप कितनी होनी चाहिए? चलें हम एक अंदाज़ा करते हैं ना किस तरीके से हमें डिप का कैसे पता चलेगा। मैं आपके साथ नहीं हूँगा, आपका अपना मेंटोर होगा। तो आप अच्छा ग्रुप में किसी ने आना हो तो लाजमी मुझे मैसेज करें, ट्रेडिंग ग्रुप के लिए तो लाजमी करें जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ठीक है। और इंशाल्लाह आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, अब इस तरह है बच्चों कि ये जो सिलसिले हैं हमारे, वो नीचे का क्या हमने क्या करना है, क्या कैसे डिप को पता करेंगे। तो डिप में आपने बेटे ट्रेडिंग व्यू आपने डाउनलोड कर लें और उसमें आपने ट्रेंड लाइन को देखना है, जहाँ जहाँ वो टच करे, ठीक है, वहाँ से यानी ट्रेंड लाइन आपको ये डिप वाली यानी कि जो आपका लोअर्स लगे हैं उनकी कर लें और हर चौथी डिप से बाय कर लें। ठीक हो गया? छोटी छोटी टिप्स होती हैं, $3 $4 हर 15 मिनट की कैंडल में। मैं 15 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको मुख्तसर सी तरीके से समझा रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपको ये समझ आएगा कि नहीं आएगा। बड़े बड़े सियासतदान इधर बैठे हुए देख रहे होंगे गोल्ड के और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उनको करने दीजिएगा, मैं भी माफ़ कर देता हूँ पहले ही, ठीक है। तो वो उसको $3 $4 $4 की देखिएगा, अगर आपको समझ आए तो वहाँ से आपने बाइंग कर लेनी है, वरना आपका मेंटोर तो साथ ही होगा। अच्छा, सिल्वर 34.24 इसके जो बनाए हैं वो हमने सेलिंग कहाँ से करनी है? 34.70 और 35 से। ठीक हो गया? और बाइंग हमने 33.80 से करनी है। स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें तो आपको पता है कि कितना ज़बरदस्त चल रही है। 668 पॉइंट का इजाफा है, 90,864 हुई है। डॉलर 278 रुपये 75 पैसे, 75 पैसे कल ये बड़ा है मेरा ख्याल है। और ऑयल 67.41, ठीक है जी। और 68.80 से इसको सेलिंग की तरफ देखेंगे, फिर 69.70 से देखेंगे, फिर 70.50 से देखेंगे। ये चीज़ आपने देख के करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।